नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आप में से लगभग हर कोई किसी न किसी मानसिक पीड़ा, कष्ट, तनाव, अवसाद, भय, अकेलेपन से जूझ ही रहा होगा, घिरा ही होगा। या भविष्य में आ सकता है, या भूतकाल में कभी आपने इन चीज़ों से सफ़र किया ही होगा। तो आज हम आपको एक ऐसा आध्यात्मिक प्रयोग बता रहे हैं जो आपके लिए इतना उपयोगी होगा कि आपको कुछ ही समय में इस मानसिक पीड़ा, इस तनाव, इस कष्ट से बाहर कर देगा। ना इसके लिए कोई दवा है, ना कोई मंत्र है, ना कोई प्रार्थना है, ना कोई प्रेयर है, ना कोई कर्मकांड है। एक छोटा सा आध्यात्मिक प्रयोग आप करके देखिएगा और निश्चित रूप से आप उस पीड़ा से बाहर हो जाएंगे। और वो प्रयोग है उस पीड़ा, उस दुख, उस कष्ट के साथ पूरा पूरा उपलब्ध हो जाना। आपको जब कष्ट आता है, आप पीड़ा आती है, तो आप एक चीज करते हैं, उससे पलायन करते हैं, उसके अपोजिट कुछ करना चाहते हैं। और ऐसा करने से वो पीड़ा हटती नहीं है, थोड़ी देर के लिए दब जाती है। आपको अकेलापन फील होने लगा, आपको भय लगने लगा, आपको इनसिक्योरिटी लगने लगी, आपको अशांति लगने लगी। आपने मोबाइल उठा लिया, गाने सुनने लगे, फिल्म देखने लगे, बाहर चले गए। तो क्या वो अकेलापन चला गया? क्या वो अशांति चली गई? क्या वो फियर चला गया? क्या वो मानसिक तनाव चला गया? कहीं नहीं गया। वो नीचे दब गया है, आपके अचेतन में चला गया है। कुछ समय बाद वो फिर उठेगा, हो सकता है किसी अन्य रूप में उठे। और ऐसा करते 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 आपका जो मानसिक तनाव या पीड़ा है वो कई सालों तक, कई महीनों तक कंटिन्यू होता रहता है। आप उससे मुक्त नहीं हो पाते, आप सिर्फ उसे दबा रहे होते हैं, आप सिर्फ उससे पलायन कर रहे होते हैं। तो एक काम कीजिए, आपको लग रहा है कि आपको मानसिक रूप से कोई भी कष्ट आया है, दुख है, पीड़ा है, तनाव है, अकेलापन है, उसके साथ पूरे पूरे उपलब्ध हो जाइए, उसके साथ ठहर जाइए, उससे भागिए नहीं, उसे स्वीकार कर लीजिए। उसके विषय में सोचिए नहीं कि मैं पीड़ा में हूं, मैं कष्ट में हूं, उसे दोहराइए नहीं। बस उस जो भाव है, वो जो वेदना है, उसके साथ वर्तमान क्षण में उपलब्ध हो जाइए, उस केंद्र में उपलब्ध हो जाइए, उस केंद्र में खड़े हो जाइए। और देखिए, कुछ समय बाद, कुछ ही समय बाद वो पीड़ा, वो दुख, वो तनाव करुणा में बदल जाएगा, आनंद में बदल जाएगा। आपकी वो मानसिक गांठ खुल जाएगी, वो रस्सी खुल जाएगी, वो बंधन खुल जाएगा। और फिर वो फियर कभी आपको परेशान नहीं करेगा। मानसिक पीड़ा क्यों आती है पता है? मानसिक पीड़ा आती है हमारी छवि जब पीड़ित हो जाती है, हमारी सो कॉल्ड छवि, हमारा सो कॉल्ड ईगो जब हर्ट होता है, जब उसके विपरीत कुछ होता है, तो हम पीड़ित होते हैं, हम पीड़ित महसूस करते हैं। हम का मतलब मन है ना। अभी आपने अपने आत्मा को नहीं जाना है, तो अभी आप मन ही हैं। तो हमारा मन पीड़ित होता है, हमारे मन को कष्ट होता है, हमारे मन को दुख होता है, और हम स्वयं को पीड़ित महसूस करते हैं, स्वयं को पीड़ित मानते हैं, और उससे पलायन करना जानते हैं, नशा करते हैं, घर से बाहर चले जाते हैं, कोई अपोजिट काम करने लगते हैं कि ये चीज से हम मुक्त हो जाएं, मोटिवेशनल चीजें सुनने लगते हैं। तो वो चीज हटती नहीं है, दब जाती है। लेकिन अगर आप उसका पक्का इलाज करना चाहते हैं, तो उससे भागिए नहीं, उसके साथ उपलब्ध हो जाएं, खड़े हो जाएं, बिना किसी विचार के, बिना भूतकाल के किसी विचार को लाए हुए, उस पीड़ा के साथ, उस वेदना के साथ, उस भाव के साथ ठहर जाए, बिना विचार के। विचार आएगा तो आप पास्ट में चले जाएंगे, पास्ट के विचारों से जुड़ जाएंगे, और जब तक विचार चलता रहेगा पीड़ा का, आप दुखी रहेंगे, क्योंकि विचार उस दुख को, उस पीड़ा को बढ़ाएगा ही, हटाएगा नहीं। विचार के माध्यम से इसका इलाज संभव है ही नहीं, क्योंकि विचार ने ही इसे क्रिएट किया है। तो विचार कैसे हल कर देगा? आप तो वहां निर्विचार हो जाएं, पीड़ा के साथ बने रहें, पर कोई विचार नहीं, सिर्फ उस वेदना को देखें, बने रहें, सर्व स्वीकार के भाव के साथ बने रहें। और ऐसा करते ही पूरी ऊर्जा, पूरी वर्तमान की ऊर्जा उस पीड़ा को हील कर देगी,
आपको उस पीड़ा से बाहर कर देगी। कितनी भी बड़ी से बड़ी वेदना हो, कितनी बड़ी बड़ी मानसिक कोई भी तनाव हो, अवसाद हो, भय हो, अकेलापन हो, आप उससे बाहर आ जाएंगे। इस जागरूकता में, इस अवेयरनेस में, इस वर्तमान की शक्ति में वो ताकत है कि आपको उससे बाहर कर देगी। आप करिए, करके देखिए। और अगर आप इस चीज से सही में लाभ प्राप्त करते हैं, तो समाज में, परिवार में, जहां भी आपको कोई पीड़ित व्यक्ति लगता है, उसे भी इस चीज को सिखाइए। इसमें उनका कोई धन हानि नहीं होगी, कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन इसे वो सीख गए तो उनका पूरा जीवन बदल सकता है, पूरा समाज बदल सकता है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको उस पीड़ा के साथ, उस दुख के साथ ठहर जाना है, बिना उसे बदलने की कामना के। ये भाव भी नहीं रखना है कि मुझे इसे बदलना है। मैंने इसे स्वीकार कर लिया, मैं इसमें डूब गया हूं और इस पर मैं अब कोई विचार नहीं करूंगा, और बस ठहर जाइए और देखिए कमाल। आप देखेंगे कि चमत्कार हो गया। महीनों सालों की समस्याएं चुटकियों में हल हो जाती है। पानी में अगर गंदगी होती है ना, और पानी को हम लगातार 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 हिलाते रहते हैं, तो वो जो डस्ट है, जो गंदगी है, वो पानी में और मिलते जाती है। लेकिन अगर हम पानी को मुक्त छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, तो वो गंदगी नीचे बैठ जाती है। पीड़ा और मानसिक कष्ट के साथ भी यही है। जब तक हम उन पे विचार करते हैं, जब तक हम उस पे कुछ वर्क करना चाहते हैं मानसिक रूप से, वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, उलझते जाता है। और जब हम पूरी तरह से उसे छोड़ देते हैं, बिना विचार के उसे छोड़ देते हैं, बिना किसी पीछे या आगे की घटना से जोड़े हुए उसे छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, सिर्फ जागरूक रह जाते हैं, तत्क्षण आप उससे बाहर हो जाते हैं। अद्भुत प्रयोग है, अद्भुत प्रयोग। करिए, दूसरों को भी कराइए, स्वयं भी ठीक होइए, पूरे समाज को ठीक करिए। आपका भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो। थैंक यू सो